ये स्वप्न सहज योग में आने से पहले मुझे कुछ अलग अलग किस्म के स्वप्न आया करते थे, जिसमें एक स्वप्न बहुत सामान्य था कि मैं अनाथ हूँ, कहीं से भी मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। मेरी माँ भी है, पूरा परिवार भी है, परंतु फिर भी मैं अपने अंदर एक गहन अकेलापन महसूस करता था। यह हमेशा दिन में भी जागते हुए भी होती थी, परंतु जब कभी भी मैं गहरी नींद में चला जाता था, मतलब गहरी नींद में सोता था, तो स्वप्न में मेरा अकेलापन बहुत भयानक रूप से बढ़ जाता था। मुझे वहाँ किसी चीज़ की तलाश होती थी। एक खालीपन मेरे जीवन में बना ही रहता था, और यह खालीपन अंदर ही अंदर इतना अधिक दुखी कर देता था कि स्वप्न में भी मैं फूट फूट कर रोने लगता था। जितना मैं रोता था उतना ही और ज़ोर से रोने का मन करता था। यह रोना घंटों चलता था और मैं इस स्वप्न में से बाहर निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मुझको सहारा मिलता था। और जब रोना बहुत तीव्र और गहन हो जाता था, तभी मेरी नींद टूटती थी। ऐसा स्वप्न महीने में एक दो बार अवश्य आ जाया करता था। जब मैं सहयोग में आया और मुझे मेरी असली माँ, मतलब श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में मिल गई, फिर मुझे ऐसा स्वप्न एक दो बार आया, परंतु अब इस स्वप्न का स्वरूप बदल चुका था। इस स्वप्न में जब मैं रो रहा होता था तो श्री माता जी आ जाती थीं, और साथ ही वह व्यक्ति, ऐसे तीन व्यक्ति हैं जिन्हें मैं अपना समझता था और उनसे किसी भी प्रकार के अहित की आशा नहीं कर सकता था, और मेरी जानकारी में उन्होंने कभी मेरा अहित किया भी नहीं था। ये तीनों मेरे अपने ही परिवार के सदस्य हैं। तो स्वप्न में श्री माता जी आ जाती थीं और साथ ही वह व्यक्ति भी आ जाता था जिसे मैं अपना मानता था। तब श्री माता जी स्वप्न में ही मुझसे कहती थी कि मार इसको, मार, बहुत बुरी तरह मार इसे, मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसी ने तुझे सताया था। इस पर मुझे भी पता नहीं क्या होता था, और मैं उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पीटता था और रोता भी जाता था, और बार बार श्री माता जी से कहता भी जाता था कि माँ, इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे बहुत तकलीफ़ें दी है। जबकि वास्तविक जीवन में मैं उसे अपना हितैषी मानता था, मतलब जागते हुए। और श्री माता जी ज़ोर ज़ोर से मेरा हौसला बढ़ाती रहती थी और उकसाती रहती थी कि और मार, ज़ोर से मार। ऐसा स्वप्न कई बार तीनों व्यक्तियों के लिए आए। जब मैं स्वप्न से जागता था तो मुझे बड़ी राहत महसूस होती थी, और धीरे धीरे उन तीनों व्यक्तियों से मेरे पारिवारिक संबंध कम होते चले गए। दूसरा स्वप्न जो सहयोग से पहले मुझे बहुत बार आया करता था कि मैं ऐसी जगह से गुजर रहा हूँ जहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, मतलब मल मूत्र के रूप में, और मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मैं गंदा ना हो जाऊँ। परंतु कितना भी बचने के बाद भी कहीं ना कहीं से गंदगी मुझको लग ही जाती थी। ये मेरे लिए बहुत ही घिन देने वाली घटना होती थी। ये स्वप्न भी बहुत देर तक चलते रहते थे। मैं इन सब से बहुत परेशान रहता था। गंदगी की जगह का स्थान हर बार अलग अलग होते थे, जैसे कभी खेल में जहाँ पर लोगों ने शौच किया है, कभी गंदी गली में जहाँ आसपास के नाले नालियों से गंदी बहकर सड़क पर जगह जगह फैल गई है, और मुझे मजबूरन उसी गली में से गुजरना पड़ रहा है। यह कभी बच्चे ने मुझ पर शौच कर दिया है, या कोई कूड़ा गाड़ी सड़क पर तेज़ी से जा रही है और उसका बहुत सारा कूड़ा उड़कर मुझ पर गिर गया है, या गंदगी से भरा टैंक सड़क पर मेरे पास से गुजरते हुए ही पलट गया है और गंदगी सारे में फैल गई है। या तो मैं उसमें सन गया हूँ, या उस गंदगी में से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं वहीं गंदगी में बीच में ही फंस गया हूँ। इस प्रकार बहुत तरह से गंदगी मुझ पर हावी हो जाती थी, और जब मैं स्वप्न में से जागता था तो भी यह बदबू भरी घिन
मेरे साथ काफ़ी देर तक रहती थी। इस प्रकार के सपनों के कारण मैं काफ़ी परेशान रहता था और इसकी वजह जानने की कोशिश करता था, परंतु कभी भी मुझे कोई इसका ठोस कारण मुझे समझ नहीं आया। कहते हैं कि जो हम सोचते हैं या जो कुछ हमारे साथ दिन में घटित होता है वही हमें रात को स्वप्न में दिखाई देता है, परंतु ऐसी गंदगी की बातें ना तो मैं कभी सोचता था और ना ही मेरे आसपास का वातावरण ऐसी गंदगी भरा हुआ था। तीसरा स्वप्न जो बहुत बार मुझको आता था कि मैं हवा में उछल उछल कर बहुत ऊंचा उड़ गया हूँ और हवा में इधर उधर उड़कर जाने का आनंद ले रहा हूँ। ऊंची से ऊंची जगह तक उड़कर पहुँच जाने से आसपास के लोगों को हैरान होते हुए देखकर मन ही मन में बहुत आनंदित हो रहा हूँ। इसी दौरान अगर कोई गुंडा बदमाश कोई गलत करता हुआ मुझे नज़र आ गया तो उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करके उसके चंगुल से पीड़ित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद बचा लेता हूँ। यह संघर्ष मेरे लिए बहुत थकाने वाला होता था। चौथा स्वप्न जो मुझे अक्सर दिखाई देता था कि मैं एक अंधेरी अज्ञात फिसलन भरी सुरंग जिसमें जगह जगह सांप बिच्छू आदि भयानक जानवर घूम रहे हैं और जो मुझे काटने को आतुर है। अंधेरी सीलन भरी गुफा में उगने वाले तरह तरह के पौधे, फिसलन भरी काली काई से भरी हुई दीवारें और नीचे मोटे मोटे पत्थरों से तीव्र गति से साफ पानी बह रहा है और मैं उस पानी के बहाव के विपरीत दिशा में पानी के उद्गम स्रोत की तरफ बढ़ रहा हूँ। मतलब जहाँ से पानी आ रहा है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मैं इन कीड़े मकोड़ों जानवरों से अपने आप को बचाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। कभी मेरा पत्थरों से पैर फिसल जाता है तो मैं खुद को पानी में गिरने से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता हूँ। इस प्रकार बहुत कठिनाइयों को पार करते करते मुझे हल्का सा प्रकाश नज़र आने लगता है, जैसे मैं गुफा के दूसरे छोर से पार आने वाला हूँ, मतलब बाहर निकलने वाला हूँ। इससे मेरा मन उत्साह से भर जाता है और अंत में गुफा के अंतिम छोर पर मुझे तीव्र प्रकाश का स्रोत मिल जाता है कि प्रकाश ये कहाँ से आ रहा है। वहाँ मेरा सामना शिव जी से होता है। उनके दर्शन पाकर मैं यात्रा की सारी परेशानियों को भूल जाता हूँ और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ जाता हूँ। यहाँ मैं आत्मिक शांति का अनुभव करता हूँ। यह स्वप्न कुछ देर रहता है तो फिर निद्रा खुलने पर मैं स्वयं को इसी दुनियादारी में उलझा हुआ पाता हूँ। सहज योग में आने से पूर्व मैं इन सपनों का अर्थ समझ नहीं पाता था, परंतु एक कौतूहल मन में अवश्य रहता था कि ये स्वप्न आखिर बार बार मुझे क्यों आते हैं। सहज योग में आने के बाद जो कुछ अर्थ मुझे समझ आया है वह इस प्रकार है। मुझे सहज योग में आने से पहले मैं नींद की अवस्था में सामूहिक अवचेतन से जुड़ जाया करता था और सामूहिक अवचेतन ही मुझे सांकेतिक भाषा में भविष्य बताता था और वर्तमान में होने वाली घटनाओं के विषय में भी समझाने की कोशिश करता था। जैसे नंबर 1 वाले सपने में मैं अपने को बिल्कुल अकेला, असहाय, बेसहारा अवस्था में रोता हुआ पाता था, तो इसका अर्थ हुआ कि इस संसार में मैं वास्तविकता में अकेला ही था। ये दुनियादारी के रिश्ते वास्तविक नहीं हैं और श्री माता जी से हमारा रिश्ता ही वास्तविक रिश्ता है, वो ही हमारी असली माँ है। सहज योग में आने से पहले उनसे हमारा संबंध गहन नहीं था, इसीलिए मैं स्वयं को अकेला पाता था और मेरे अपने रिश्तेदार जिन्हें मैं अपना हितैषी समझता था, वास्तविकता में वो मेरे अंदर ही अंदर अहित कर रहे थे और मुझे उनसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। सहयोग में आने के बाद श्री माता जी ने मुझे उनका असली रूप दिखाया और मुझे उनसे बचाया।
क्योंकि सहज के बाद उन लोगों से मेरा संबंध स्वतः ही धीरे धीरे कम होता गया। उन लोगों से मुझे बचाया और मेरे द्वारा उनकी पिटाई कराकर मेरे दुख को, ये दुख जो कहीं ना कहीं मेरे अचेतन मन में गहरा बैठा हुआ था और मुझे उसका एहसास तक नहीं था, तो ये उनकी पिटाई कराकर मेरे दुख को समाप्त कर मेरे अंतःमन में शांति और सुरक्षा की भावना स्थापित करवाई। दूसरे स्वप्न का अर्थ है कि सहज योग में आने से पहले हम अज्ञानतावश अपने शुद्ध स्वरूप को, मतलब अपने आत्मिक स्वरूप को समाज में व्याप्त गंदगी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि आदि, तो ये समाज में व्याप्त गंदगी से गंदा कर लेते हैं और यह गंदगी समाज के कोने कोने में व्याप्त है और सहज में आने से पहले हम चाह कर भी इस गंदगी से बच नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं यह हमें गंदा कर ही देती है। हम गंदा होने पर दुखी और अशांत होते रहते हैं, परंतु हमें यह पता ही नहीं होता कि हम इस गंदगी के कारण अशांत हैं। इस गंदगी से बचने का कोई हमारे पास साधन भी नहीं होता है और हम गंदे हो गए हैं तो उसे साफ करने का रास्ता भी हमें पता नहीं होता है, क्योंकि ये साफ करने का रास्ता तो श्री माता जी ने कुंडलनी जगाकर एक साधन दिया है, जिससे आजकल हम अपने अंदर की गंदगी को साफ कर पाते हैं। सहज योग के पश्चात सामाजिक वातावरण की गंदगी से श्री माता जी का बंधन हमारी रक्षा करता है और यह सामाजिक गंदगी हमें कम चिपटती है और गंदा होने पर श्री माता जी द्वारा बताए गए विधियों जैसे कि ध्यान, जल क्रिया, मोमबत्ती उपचार विधि वगैरह द्वारा हम अपने को स्वच्छ भी कर पाते हैं और धीरे धीरे हम अपने स्वच्छ वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं सहज में अपने आत्मिक स्वरूप को प्राप्त कर रहा हूँ, इन गंदे स्वप्नों का आना भी कम होता जा रहा है। तीसरे स्वप्न का अर्थ जो मुझे समझ आया वह इस प्रकार है कि मेरा अचेतन मन मुझे बता रहा है कि मैं इन सांसारिक एवं मानवीय बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरण कर पाऊंगा, जिसे देखकर आसपास के लोग भी आश्चर्य करेंगे कि यह कैसा अद्भुत व्यक्ति है, इसमें कितनी विशेषताएं और शक्तियां हैं और इन शक्तियों का उपयोग पीड़ित जनों को बचाने के लिए मैं करता हूं और दुष्ट लोगों का, मतलब नेगेटिव फोर्सेस को अपनी शक्तियों द्वारा या तो नष्ट कर देता हूं या उनको परास्त कर देता हूं, जिससे वह कमज़ोर मनुष्यों को तंग ना कर सकें। और अब सहज योग द्वारा यह स्वप्न वास्तविकता में बदल गया है। अब हमारा चित्त हमारे काबू में है। हम अपने चित्त को जहाँ चाहे वहाँ ले जा पाते हैं और हमारी मानवीय दुर्बलताओं के बंधनों से भी हम मुक्त होकर आत्मिक स्वरूप को प्राप्त कर स्वतंत्र हो गए हैं और सहयोग द्वारा प्राप्त अनेकों शक्तियों का उपयोग समाज में फैली हुई नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए करते हैं और इन शक्तियों द्वारा लोगों को आत्म साक्षात्कार दिलाकर उन्हें भी नकारात्मक और मानवीय दुर्बलताओं से मुक्ति दिलाकर हम स्वतंत्र करते हैं। सहयोग में आने से पहले जब भी मुझे उड़ने का स्वप्न आता था तो यह उड़ान बहुत थकाने वाली होती थी। अपनी बहुत ज़्यादा शक्ति लगाकर ही मैं उड़ पाता था, जैसे कोई शक्ति मुझे ऊपर उठने से रोकती है। जैसे जैसे मैं सहयोग में मेरा आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है, वैसे वैसे ही स्वप्न में भी मेरी उड़ान बहुत कम, थकाने वाली और ज़्यादा ऊंची होती जा रही है। आजकल स्वप्न में मैं बिल्कुल उन्मुक्त होकर उड़ पाता हूँ। कहीं भी कोई भी शक्ति मुझे ऊपर उठकर उन्मुक्त होने से, उड़ने से नहीं रोक पाती है। शायद यह सहज योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का अचेतन मन के द्वारा दिया गया संकेत है।
यह उन्मुक्तता बहुत आनंददायी होती है। चौथे स्वप्न का अर्थ जो मुझे अब समझ आ रहा है वह यह है कि श्री शिव तक पहुँचने का मार्ग बहुत कठिन और फिसलन भरा है, जहाँ तरह तरह के सांसारिक आकर्षण और नकारात्मकता तुम्हें अपने जहरीले डंकों द्वारा हानि पहुँचाने के लिए लायक है। स्वप्न में यह सांप, बिच्छू आदि विषैले जानवरों के रूप में मुझे दिखता था। तो इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए कदम पत्थरों से फिसलकर, पत्थर माने कठिनाइयों से फिसलकर, तेज बहते हुए पानी में गिरकर और बहकर पाताल में पहुंचकर नष्ट होने का भी खतरा बना रहता है। यह ही पत्थर रूपी बाधाएं हमारी वासनाएं हैं, जो हमें कभी भी सत्य के मार्ग से हटाकर हमें नष्ट कर सकती हैं। इसलिए हमें बहुत संभल कर चलना होता है, और यह तभी संभव है जब हमारी शिव तक, मतलब हमारी मंजिल तक पहुंचने की तीव्र और शुद्ध इच्छा हो। गुफा में अंधेरे का अर्थ है कि हमारे अंदर श्री शिव, मतलब आत्मा का प्रकाश आने से पहले पूर्णतः अज्ञान का अंधेरा होता है, और जब हम शिव तत्व में स्थित हो जाते हैं, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम स्वयं प्रकाश बन पाते हैं। ऐसा स्वप्न में गुफा के अंत में तीव्र प्रकाश के स्रोत श्री शिव के चरणों में मेरे जाकर बैठने से दर्शाया जाता था। अब सहजयोग में मेरी प्रगति होने के बाद यह स्वप्न मुझे आना बंद हो गया है। इन स्वप्नों के माध्यम से सामूहिक अवचेतन, मतलब कलेक्टिव सबकॉन्शियस, हमें वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास करता है, परंतु हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होने के कारण हम इन स्वप्नों का वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाते हैं। सन 2000 से सपनों की कड़ी में एक नया स्वप्न भी जुड़ गया है। इसका अर्थ भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह स्वप्न बहुत ही ज़्यादा बार आता है और कभी कभी तो पूरी रात ही रहता है। स्वप्न में मुझे एक शेर, बब्बर शेर और दूसरे शेर भी दिखाई देना शुरू हो गए थे। जैसे मैं एक सुनसान जगह में हूँ, जंगल में नहीं, जैसे किसी हाईवे पर, राजमार्ग पर, उसके साथ साथ फैली हुई खाली सुनसान जगह में हूँ, जहाँ हल्की फुल्की झाड़ियाँ हैं, कुछ पेड़ आदि होते हैं, बाकी पूरा मैदान सूखी घास से भरा होता है और दूर दूर तक कोई बस्ती नज़र नहीं आती है। ऐसी जगह पर मुझे बहुत दूरी पर एक शेर टहल रहा होता है अथवा आराम से बैठा हुआ है। मैंने उस शेर को देख लिया है, परंतु शेर ने मुझे नहीं देखा है। मैं इस शेर की नज़रों से बचकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत डरा हुआ होता हूं और मन ही मन अपने को ढाढ़स बंधा रहा होता हूं कि मैं तो सहयोगी हूं और शेर तो श्री माता जी का वाहन है, अतः यह मेरा मित्र है, इसलिए यह मुझे कुछ नहीं कहेगा। परंतु भी किसी भी प्रकार से मेरा डर कम नहीं होता है। जब मेरी आंख खुलती है तो भी मैं काफ़ी डरा हुआ होता हूँ, परंतु थोड़ा होश में आते ही मुझे तसल्ली हो जाती है कि यह तो केवल स्वप्न ही था। धीरे धीरे सपनों में शेरों की संख्या एक से बढ़कर अनेक हो गई है और साथ ही मेरी और शेर के बीच की दूरी भी घट गई है। जैसे जैसे शेरों की संख्या बढ़ रही है और दूरी घट रही है, उसी अनुपात में मेरा डर भी बढ़ रहा है। कितने ही नज़दीक आने के बावजूद भी कभी शेरों ने मुझे देखा नहीं है, इसलिए हमला करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब स्वप्न में मैं जंगल या सुनसान जगह नहीं होता हूँ, बल्कि किसी मकान में होता हूँ। जब मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा होता हूँ तो मेरी निगाह विशालकाय शेर पर पड़ जाती है और मैं उससे नज़रें बचाता हुआ किसी दूसरे कमरे में, मतलब सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाता हूँ। धीरे धीरे सपनों में घर के अंदर ही शेरों की संख्या बढ़ रही है। जब एक स्थान जैसे सीढ़ियों से शेर में बचकर निकलकर दूसरे कमरे की जाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ भी मुझे शेर बैठा हुआ या अन्य
अन्य शेरों के साथ टहलता हुआ नजर आता है और मेरी पूरी रात अपने को शेरों से बचाने में ही गुजर जाती है। कभी मैं सड़क पर जा रहा हूँ तो किसी के साथ जंजीरों में बंधा हुआ शेर आराम से अपने मालिक के साथ टहल रहा है और अन्य लोग भी सामान्य ढंग से घूम रहे हैं, परंतु मैं शेर से डरा हुआ होता हूँ और कोशिश कर रहा होता हूँ कि वह शेर मुझे ना देख ले। ठीक ऐसा ही दृश्य किसी परिचित के घर पर, मतलब स्वप्न में ही होता है, सब कुछ जाने पर भी होता है। वहाँ उसने शेर पाल रखा है। उस व्यक्ति के बच्चे शेर से आराम से खेल रहे हैं, जबकि मैं भयानक रूप से डरा हुआ हूँ और शेर की नज़रों से बचता हुआ वहाँ से भाग जाता हूँ। और इस व्यक्ति पर मन ही मन खींचता हूँ कि ये लोग शेर जैसा खतरनाक जानवर क्यों पालते हैं। कहीं भी कभी भी शेर इन लोगों पर हमला करके इनको जख्मी कर सकता है। शेर मुझे मकान के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक तल पर, मतलब प्रत्येक मंजिल पर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सीढ़ियों पर, हर जगह नजर आते हैं और मैं अपने आप को शेर से बचाने का ही प्रयास करता रहता हूँ, परंतु आज तक स्वप्न में भी शेर ने मुझे एक बार भी देखा नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि परम चैतन्य, मतलब अवचेतन मन, मुझे इस प्रकार के सपनों के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं। शायद मेरा आध्यात्मिक उत्थान जब और बढ़ेगा तो शायद मुझे इन सपनों का अर्थ, वास्तविक अर्थ समझ आ जाएगा।